बाहर एक पुरानी सुनसान सड़क थी। उस सड़क के किनारे एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। दिन में भी लोग वहां से गुजरने से डरते थे, क्योंकि उसके बारे में एक अजीब कहानी मशहूर थी। कहते थे कि हर अमावस्या की रात वहां एक बूढ़ी औरत पकौड़ी बेचने आती थी, लेकिन वो कोई साधारण औरत नहीं थी, वो थी भूतिया चुड़ैल पकौड़ी वाली। एक बार की बात है, रमेश नाम का एक युवक अपने दोस्त की शादी से देर रात लौट रहा था। रात के लगभग 12 बज चुके थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। अचानक रमेश को गर्मा गर्म पकौड़ियों की खुशबू आई। उसने इधर उधर देखा। बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटी सी दुकान दिखाई दी। दुकान में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी आंखें असामान्य रूप से चमक रही थीं। बेटा, पकौड़ी खाओगे? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए पूछा। रमेश को बहुत भूख लगी थी। उसने सोचा, इतनी रात वो दुकान खुली है, अच्छा है कुछ खा लेता हूँ। बूढ़ी औरत ने पत्ते की थाली में गरम पकौड़ियां रख दी। जैसे ही रमेश खाने लगा, उसे लगा कि पकौड़ियों का स्वाद बहुत अजीब है, लेकिन भूख इतनी थी कि उसने ध्यान नहीं दिया। पैसे देकर वो आगे बढ़ गया। अगली सुबह जब वो घर पहुंचा तो उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उसे अजीब अजीब सपने आने लगे। हर सपने में वही बूढ़ी औरत दिखाई देती। वो कहती, फिर आना बेटा, मेरी पकौड़ियां खाने। रमेश डरकर जाग जाता। 3 रातों तक यही होता रहा। चौथी रात उसने अपने दादाजी को सारी बात बताई। दादाजी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, क्या तुम बरगद वाले मोड़ पर रुके थे? रमेश ने हाँ में सिर हिलाया। दादाजी कांपती आवाज में बोले, 50 साल पहले वहां एक बूढ़ी पकौड़ी वाली रहती थी। लोग उसकी पकौड़ियों के दीवाने थे, लेकिन एक रात अचानक उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अमावस्या की रातों में लौटती है। ये सुनकर रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगली अमावस्या की रात रमेश, दादाजी और गांव के कुछ लोग उस जगह पहुंचे। आधी रात होते ही तेज हवा चलने लगी। बरगद के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। अचानक वहां एक धुंध दिखाई दी और धुंध के बीच वही दुकान उभर आई। बूढ़ी औरत चूल्हे पर पकौड़ियां तल रही थी, लेकिन इस बार सबने देखा उसके पैर उल्टे थे। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। गांव वालों की सांसें थम गईं। बूढ़ी औरत हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। हा, मेरी पकौड़ियां कौन खाएगा? तभी गांव के पुजारी ने प्रार्थना शुरू की। चारों तरफ मंत्रों की आवाज गूंजने लगी। धीरे धीरे बूढ़ी औरत का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, मैं तो बस अपनी अधूरी दुकान छोड़कर नहीं जा पाई। ये कहकर उसकी आत्मा धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगी। कुछ ही क्षणों में वो गायब हो गई। दुकान भी हवा में विलीन हो गई। उस रात के बाद बरगद के नीचे कभी कोई दुकान दिखाई नहीं दी। लेकिन आज भी गांव के बुजुर्ग कहते हैं, अमावस्या की रात अगर तुम्हें गर्मा गर्म पकौड़ियों की खुशबू आए तो उस दिशा में कभी मत जाना। और जब भी तेज हवा बरगद के पत्तों को हिलाती है, लोगों को ऐसा लगता है जैसे कोई धीमी आवाज फुसफुसा रही हो। पकौड़ी खाओगे बेटा?